नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल 5G एजुकेशन में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 7वीं, जो यह बुक हमें मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से 17/2024-25 हेतु नई बुक प्राप्त हुई है। आइए इसके पार्ट 4 2 कविताएं को हम ध्यानपूर्वक देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया है, बहुविकल्पी प्रश्न है ना। क्या दिया है? धिन धिन ना धा धम धम पंक्ति में अलंकार है। धिन धिन धा धम धम पंक्ति में अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या दिया है दूसरा प्रश्न? फूले कदम कविता में कवि का मन किसे छूना चाहता है। तो किसे छूना चाहता है? कदम को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मेघ बजे शब्द से आशा है बादल गरजने से। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कदम के फूल के आकार की समानता है। कदम के फूल के आकार की समानता है काहे से? गेंदे से, है ना, गेंद से। ठीक है, तो गेंद से। तो सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द है। उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द कौन सा है? तो अभिनंदन, है ना। इसमें अभी जो है उपसर्ग है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ये शब्द दिए हैं, इनके रिक्त स्थानों में पढ़ना है। जैसे देखिए, मेघ बजे कविता में वर्षा ऋतु का वर्णन हुआ है, तो यहाँ वर्षा जाएगा, है ना। खालिस्तान का महीना बीतने के बाद कदम खिलता है, तो ग्रीष्म का महीना बीतने के बाद कदम खिल जाता है। मेघ बजे कविता के हल का इंतजार खालिस्तान के इंतजार कर रहा है। काहे का? दहाड़ किसान का, है ना। ठीक है, दादुर का कांड दामिनी की दमक तो शेर की खालिस्तान चिहाड़। ठीक है, नेक्स्ट है, लालच शब्द में आई प्रत्यय लगाकर बनने वाला शब्द है क्या? ललचाई, है ना। प्रत्यय जो है शब्द के अंत में लगा है। ठीक है, आई, है ना। ठीक है, नेक्स्ट है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, दादुर का कंठ खुला से क्या आशा है। तो दादुर का कंठ खुला से कविता का आशा है बादलों के बरसने से प्रसन्न मेंढक टर टर कर गाने लगा, है ना। ये है इसका अर्थ, है ना। नेक्स्ट है, मेघ बजे कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है। तो मेघ बजे कविता में वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। मेघ बजे और फूले कदम कविता के रचयिता हैं कौन है? मेघ बजे के नागार्जुन और फूले कदम के नागार्जुन। ठीक है, नेक्स्ट है, दामिनी शब्द का एक पर्यायवाची शब्द वाक्य में प्रयोग करना है। तो दामिनी शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा बिजली। इसका वाक्य में प्रयोग किया जाएगा, पानी से बिजली बनाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार आप और दूसरा भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है, दो कविता पाठ से तुक वाले शब्दों का प्रयोग करता हुआ है। ऐसे तुक वाले शब्दों को खोजकर लिखना है ना। क्या लिखना है? और एक वाक्य का प्रयोग करना है। जैसे धमक दमक, खुला धुला, हरिचंद अभिनंदन, बीता रीता। एक वाक्य में क्या प्रयोग हो जाएगा? दमन का आसमान में बिजली दमक रही है। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। पंख बना हरिचंदन कविता का भावार्थ है। कवि कहता है कि बादल के बरसने से जो कीचड़ बन रहा है वह हरिचंद के समान है, क्योंकि इसी कीचड़ से किसान फसल बोने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार अब इसका भावार्थ लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, बादल का कोप नहीं रीता कविता का क्या आशा है। तो बादल का कोप नहीं रीता पंक्ति का आशा है कि बादल लगातार बरस रहा है और बहुत समय से बरस रहा है, लेकिन क्या है? पपीहे की प्यास अभी भी नहीं बुझी है। ठीक है, नेक्स्ट है, ग्रीष्म ऋतु में प्राकृतिक के में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं अपने शब्दों में लिखना है। तो गर्मी के महीनों में तापमान बढ़ता है और हवा का दबाव गिरता है। दिन के समय तेज शुष्क व गर्म हवाएं लू चलने लगती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 19, मेघ बजे कविता में वर्षा के किन किन रूपों का वर्णन किया है। तो मेघ बजे कविता में कवि ने बताया कि वर्षा ऋतु में बादल गरजने लगते हैं, आसमान में बिजली चमकने लगती है, मेंढक टटर की आवाज़ निकालने लगते हैं, धरती में हरियाली छा जाती है, चारों तरफ कीचड़ हो जाता है, किसान हल लेकर खेत जोतने की तैयारी करने लगते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, लास्ट प्रश्न है, वर्षा ऋतु का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। वर्षा ऋतु हमारा पसंदीदा मौसम है। इस ऋतु में आकाश के घने बादल छा जाते हैं, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा जाती है, नदी तालाब कुएं पुनः भर जाते हैं, मेंढक बोलने लगते हैं, किसान खेती करने के लिए तैयार हो जाते हैं, चारों तरफ कीचड़ फैल जाता है, ऐसा लगता है मानो पृथ्वी हरियाली द्वारा अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रही है, मोर नाचने लगते हैं और कोयल गीत गाने लगती है। ठीक है, इस प्रकार
इसको लिखना है आपको। प्लीज़ वीडियो अच्छा हो लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।